इस वक्त की बड़ी खबर, फिर फिसली राहुल गांधी की जुबान। दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य, राहुल गांधी ये कह गए, दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य। हालांकि जयराम रमेश के बताने पर उन्होंने सुधारी है अपनी गलती। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी की जुबान फिसली है। With you, unfortunately, I'm a member of Parliament, and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you, but unfortunately for एक minute, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament, and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you, but unfortunately for एक minute, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament, and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बताएं कि उनका अडानी से क्या रिश्ता है। एक बार फिर वही बातें दोहराई हैं जो कि राहुल गांधी पहले भी संसद में और बाहर कहते रहे हैं। सरकार और प्रधानमंत्री अडानी जी के मुद्दे से डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि वे मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि बतौर सांसद वो मेरा प्लेटफॉर्म है। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, राहुल गांधी ने जो आज ये बयान दिया है, इसमें से क्या अहम चीजें आप निकालते हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं बताई थी, या कुछ ऐसे देखा जाए कि उन्होंने वही सारी बातें फिर से दोहराई हैं? देखिए, जिस बात को लेकर पिछले 3-4 दिन से हंगामा मच रहा है, जिस बात को लेकर सदन नहीं चल रहा है, जिस बात को लेकर माफी मांगी जा रही है, उस बात को राहुल गांधी ने एकदम टच नहीं किया। क्योंकि जो इंटरव्यू था उनका लंदन में जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने जो बातें उठाई थी भारत के संदर्भ में, उस पर कहीं ना कहीं सवाल होना था। उस पर हम लोग सवाल जवाब करते, उस पर सवाल जवाब भी नहीं हुआ और राहुल गांधी ने उस मसले को टच ही नहीं किया। राहुल गांधी चूंकि अपना जो मुद्दा है, उनका अडानी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जिसको उन्होंने सदन में भाषण के दौरान रखा था, जिसको एक्सपंज किया गया, उन बातों को रखा। स्पीकर ने जो उनको बोलने का मौका दिया नहीं दिया, उस बात को रखा। हमारे साथ सुप्रिया जी, एक बार आपसे बात करूंगा, सुप्रिया जी अगर रुकेंगी तो। सुप्रिया जी, सुप्रिया सरनेथ हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भी हैं। एक सेकंड आपसे बात करेंगे, चूंकि हम लोग लाइव चल रहे हैं। सुप्रिया सरनेथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। सुप्रिया जी, आपको लगता नहीं कि आज 4 दिन से सदन नहीं चल रहा है, लंदन में राहुल गांधी जी के भाषण जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया उसको लेकर नहीं चल रहा है, उस बात को क्यों नहीं टच किया गया आज? आपको लगता है उस बात को सदन चलाने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है, और लोकतंत्र में पहली बार चुनी हुई सरकार ही सदन की गतिविधियों को रोकने का और नारेबाजी का काम कर रही है। यह देश को दिखाई दे रहा है कि कौन सदन नहीं चलने दे रहा है। अडानी के नाम पर आप सदन नहीं चलने दे रहे, वो अलग बात है। राहुल गांधी ने 2 टूक बात कही है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं सदन में जाकर बोलूंगा जो मुझे बोलना है, क्योंकि मेरे खिलाफ सदन में मंत्रियों ने बोला है। इसमें क्या दिक्कत की बात है? जो सदन में मंत्रियों ने बोला है, बाहर भी मंत्रियों ने बोला है, मुख्यमंत्री ने भी बोला है, शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि वो जो उनकी सोच भारतीय सोच नहीं है, जिस तरह से उन्होंने लंदन में जाकर। शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों से ना मुझे भारतीयता सीखनी है ना राष्ट्रवाद सीखना है। राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देने के लिए और आपकी बखिया उधेड़ने के लिए सदन में तैयार है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और आकर सदन में बोलिए। धन्यवाद। चलिए, देखिए, ये सुप्रिया सरनेथ भी जल्दी बात करना नहीं चाह
आ रहे हैं लोग। आमतौर पे जो लंदन में बात हुई, जो लंदन में जो उनका इंटरव्यू हुआ है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी को सत्ता पक्ष ने मुद्दा बनाया और उसी पर माफी मांगी जा रही है। लेकिन उससे राहुल गांधी भी बच रहे हैं। कांग्रेस की क्या ये रणनीति दिखती है? राहुल गांधी की ये रणनीति दिखती है कि सरकार के पाले में गेंद उछाल दी जाए, अगर बोलने का मौका मिला तो वही अपनी बातें जो है फिर से अडानी को लेकर के उठाएंगे, अगर बोलने का मौका नहीं मिला तो यह दावा किया जाएगा कि सरकार डर गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एक मुद्दा लेके चल रहा है, अडानी का मुद्दा, जिस पर सरकार को घेरना चाहता है। सरकार ने एक मुद्दा बनाया है राहुल गांधी का इंटरव्यू, सरकार उस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरना चाहती है। तो कौन किसके पिच पर जाकर खेलता है, ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी अपने पिच पर खेल रहे हैं, सत्ता पक्ष अपने पिच पर खेल रहा है। दोनों एक दूसरे के पिच पर जाकर खेलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अडानी का मुद्दा सरकार को सूट नहीं करता है और राहुल गांधी का इंग्लैंड का इंटरव्यू का मुद्दा कांग्रेस पार्टी को सूट नहीं करता है। तो दोनों एक दूसरे के पिच पर खेलना नहीं चाहते हैं, बचना चाहते हैं और अपने पिच पर खेलकर अपने मुद्दे को उठाए रखना चाहते हैं। अडानी के मुद्दे को कांग्रेस और विपक्ष उठाता रहेगा और राहुल गांधी के जो इस्तीफे माफी मांगने का मुद्दा है, लंदन के इंटरव्यू को लेकर देश को बदनाम करने का मुद्दा, उसको सत्ता पर उठाता रवि, हम अपने दर्शकों को लंदन का वो बयान भी उनका सुनाते हैं राहुल गांधी का, जिसको लेकर पूरा विवाद है, और आज उन्होंने क्या कहा है वो बयान भी सुनवाते हैं। दोनों बयान दर्शकों को सुनाते हैं। The conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation. I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you, unfortunately for एक मिनट please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अगर राहुल गांधी के बयान की बात की जाए तो इसमें तकनीकी तौर पर कई ऐसी बातें थी जो कि राहुल गांधी जो है तकनीकी तौर पर गलत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उस पिच पर फंसना नहीं चाहेगी कांग्रेस, और शायद यही वजह है कि अभी तकरार और चलते रहने की आशंका ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, राहुल गांधी के भाषण से कांग्रेस को हमेशा डर रहता है कि राहुल गांधी कहीं कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो और मुसीबत में फंसे। और आज भी देखिए 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, पहले उसको 3:20 कहा गया, फिर 3:20 के बाद 3:30 हुआ, 3:40 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो नॉर्मली एक सांसद को नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वो सांसद है। हालांकि उनके कहने का मतलब यह है कि संसद में उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और वो सांसद हैं, दुर्भाग्य से वो सांसद हैं, तो उन बातों का जवाब संसद में देना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा से आपको बचना चाहिए। भाषा कहीं ना कहीं आपको नुकसान देता है, क्योंकि आप पर ये ठप्पा लगा हुआ है कि आप गलतियां करते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कह जाते हैं जो मुद्दा बनता है, जिससे पार्टी को नुकसान होता है। बावजूद इसकी इतनी तैयारी से आने के बावजूद 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ऐसी गलती कर गए हैं जो मुद्दा बनेगा, जाहिर तौर पर ऐसा मुद्दा बनेगा। जिन मुद्दों पर उनको जवाब देना था उन पर जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने आपको कह रहा हूं कि लंदन की पीसी को लेकर सारा जो उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चाहे लंदन में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो सारा बवाल मचा हो, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ अपने मुद्दों पर बोला। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की तैयारी होती है, उस तैयारी को कराने में तो तमाम टीम लगती है, चाहे जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सिरनेत जो अभी भाग के गई हैं यहाँ से, आपने उनको देखा है। लेकिन इन तैयारी के बावजूद ऐसी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से, और ये एक परसेप्शन बना है। राजनीति में कहते हैं ना कि परसेप्शन पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखता है। एक आदमी का परसेप्शन क्या बनता है, उसका कि वो गलतियां करता है, वो जो परसेप्शन। ठीक है, अब रवि देखना ये होगा कि आखिरकार यहाँ परसेप्शन की लड़ाई फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों के बीच चल रही है। इस परसेप्शन की लड़ाई में आगे क्या होगा? क्या संसद में गतिविधि चल पाएगी, कार्यवाही हो पाएगी, या फिर संग्राम चलता रहेगा?